श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। सतगुरु देव भगवान की जय। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। पिछले प्रसंग में हमने मिथ्या प्रपंच मिथ्या का वर्णन किया। उसमें विकार भ्रांति क्या होती है वह आपको बताया था। अब उसके आगे के प्रसंग को सुनाते हैं कि परिणाम किसे कहते हैं। पूर्व रूप को त्याग के अन्य रूप की प्राप्ति को परिणाम कहते हैं। पुराना रूप वह त्याग करके नए रूप को ग्रहण करे उसको क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। परिणाम कहते हैं। उपादान और समान सत्ता को यथारूप कहिए। उपादान ते और प्रकार का आकार सो परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दही है। पुराने क्या है उसको त्याग के रूप के नए रूप को ग्रहण करे उसको हम परिणाम कहते हैं। इसी प्रकार से आगे बताते हैं विवर्त किसे कहते हैं। जो आप निर्विकार रूप से स्थित होवे और अविद्याकृत कल्पित कार्य का आश्रय होवे सो अधिष्ठान है। जैसे कल्पित सर्प का अधिष्ठान रज्जु है। कल्पित सर्प का अधिष्ठान कौन है? रज्जु है। जाहि को परिणामी उपादान से विलक्षण दूसरा विवर्त उपादान भी कहते हैं। ये उपादान कारण। अब अधिष्ठान ते विषम सत्ता वाला कहिए अल्प रूप और भिन्न सत्ता वाला जो अधिष्ठान सो अन्यथा रूप नाम और प्रकार का आकार सो विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है। रज्जु का विवर्त क्या है? सर्प है। यहीं को कल्पित कार्य और कल्पित विशेष भी कहते हैं। इसी प्रकार से अब आता है कौन सा? आगे इसको बताते हैं कि कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से जगत की सत्यता की भ्रांति निवृत्ति कैसे हुए। जगत की सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति किस दृष्टांत से हुए बताते हैं। जैसे ब्रह्म कनक और कुंडल का कार्य कारण भाव करी भेद भासता है। अब ब्रह्म कनक और कुंडल का कार्य कारण भाव करी भेद भासता है सो कल्पित है। ये भेद कैसा है? कल्पित है। और ब्रह्म कनक से कुंडल का भिन्न स्वरूप दिखता नहीं है। ब्रह्म कनक से
कुंडल का भिन्न स्वरूप दिखता नहीं है। याते वास्तव भेद है, ताते कनक से भिन्न कुंडल की सत्ता नहीं है। अब जैसे सोने से कोई गहना बना हुआ हो तो सोने से भिन्न वह नहीं होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म और जगत का कार्य कारण भाव करी क्या भासता है? कार्य कारण भाव करी और विशेषण करी भेद भासता है, सो कल्पित है। विचार करके देखिए तो अस्थि भांति प्रिय रूप से भिन्न नाम रूप जगत सत्य सिद्ध होवे नहीं। आप अस्थि भांति प्रिय रूप के बिना जगत सिद्ध होवे, किंतु मिथ्या सिद्ध होवे। और जो वस्तु जिस विषय कल्पित हो सो वस्तु तिसते भिन्न सिद्ध होवे नहीं। जो वस्तु कल्पित है वह से भिन्न सिद्ध होवे नहीं। याते ब्रह्म से जगत का वास्तव अभेद है। ब्रह्म से जगत का क्या है? वास्तव अभेद है। ताते ब्रह्म से जगत की भिन्न सत्ता नहीं है। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता नहीं है। इसी रीति से कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति हो गई। इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ब्रह्म कनक और कुंडल से क्या है? भ्रांति की निवृत्ति हो गई। इसी प्रकार से अब कहते हैं भ्रांति किसे कहते हैं? भ्रांति सो क्या है? भ्रांति अध्यास को कहते हैं। अध्यास फिर किसको कहा गया है? भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान तिसका नाम अध्यास है। अब देखो, अध्यास किसका नाम है? भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान तिसका नाम अध्यास है। अब देखो, अध्यास कितने प्रकार के हैं अब बताते हैं। अध्यास ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास, इस भेद से दो भांति का है। इसमें अध्यास ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास दो भेद का है, दो भेद भ्रांति का है। तिनमें अर्थाध्यास केवल संबंधाध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, केवल धर्माध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, और अन्याय अध्यास, अन्यतरा अध्यास, इस भेद से 6 प्रकार का है। अभी अध्यास कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो बताए आपको। पहला है ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। इस भेद से अध्यास दो भांति का है। तिनमें अर्थाध्यास केवल संबंधाध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, केवल धर्माध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, अन्यायाध्यास, इस भेद से 6 प्रकार का है। अथवा स्वरूपा और संसर्ग अध्यास, इस भेद से अर्थाध्यास 2 प्रकार का है। इसके अंतर्गत
उक्त षड भेद हैं। ऊपर लिखे भेद भ्रांति आदि 5 प्रकार के भ्रम भी यही के अंतर्गत है। अब 5 प्रकार के जो भेद बताए थे वह भी क्या है, इसके अंदर है। आत्मा और अनात्मा के विशेषणों का अन्योन्याध्यास सो भी इसी के अंतर्गत कहा गया है। अन्योन्याध्यास को भी किसके अंतर्गत कहा गया है, इसी के अंतर्गत कहा गया है। इस प्रकार से प्यारे ये 6 अध्यास जो हैं इसको बताया गया है। अब आत्मा अनात्मा विषय आत्मा का अध्यास, अनात्मा विषय आत्मा का अध्यास होवे है, तहाँ आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य में संबंध अध्यस्त है, अव्यक्त है। आत्मा का स्वरूप नहीं, याते अनात्मा विषय आत्मा का केवल संबंधाध्यास है। अनात्मा विषय आत्मा का केवल कौन सा अध्यास है, संबंधाध्यास है। आत्मा विषय अनात्मा का संबंध और स्वरूप दोनों अध्यस्त है। आत्मा विषय अनात्मा का संबंध और स्वरूप दोनों क्या है, अध्यस्त है। याते आत्मा विषय अनात्मा का संबंध सहित संबंधी का अध्यास है। इन दोनों का क्या है, संबंध है, इसलिए संबंध सहित संबंधी का अध्यास है। स्थूल देह के गौरतादिक और इंद्रियन के दर्शन आदि धर्म का ही आत्मा विषय अध्यास है। आत्मा विषय अध्यास कैसा है, स्थूल देह के गौरता और इंद्रियन के दर्शन आदि धर्म का आत्मा विषय अध्यास होवे है। तिन के स्वरूप का नहीं, याते आत्मा विषय देह और इंद्रियन के केवल धर्म का अध्यास है। आत्मा विषय क्या है, देह और इंद्रियन के केवल धर्म का अध्यास है। आगे बताते हैं, अंतःकरण के कर्तापना आदि धर्म और स्वरूप दोनों आत्मा विषय अध्यस्त है। क्या क्या अध्यस्त है, अंतःकरण के कर्तापन आदि धर्म और स्वरूप दोनों आत्मा विषय अध्यस्त है। याते अंतःकरण का आत्मा विषय धर्मी का अध्यास है। अब आगे बताते हैं कि अन्योन्याध्यास क्या है। लोहे और अग्नि की न्यायी, आत्मा विषय अनात्मा और अनात्मा विषय आत्मा का जो अध्यास सो अन्योन्याध्यास है। अन्योन्याध्यास क्या है, जैसे लोहे में अग्नि, लोहे में अग्नि विषय अनात्मा और अनात्मा विषय आत्मा का अध्यास सो अन्योन्याध्यास है। अनात्म विषय आत्म स्वरूप अध्यस्त नहीं है। अनात्म विषय क्या है, आत्म स्वरूप अध्यस्त नहीं है, किंतु आत्मा विषय अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त है। आत्मा विषय किसका है, अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त है। यह ही अंतराध्यास है। दोनों में से एक का अध्यास अन्यत्र अध्यास कहिए। अब ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु अधिष्ठान विषय स्वरूप से अध्यस्त होवे है। देहादिक अनात्मा का अधिष्ठान के ज्ञान से बाद होवे है, याते ताका आत्मा विषय
स्वरूपाध्यास है। अब ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु अधिष्ठान विषय स्वरूप ते अध्यस्त होवे है। अध्यस्त होवे है देहादिक अनात्मा का अधिष्ठान के ज्ञान से बाद हुए है, याते ता का आत्मा विषय स्वरूप अध्यास है। बाद के अयोग्य वस्तु का स्वरूप अध्यास होवे, किंतु ता का संबंध अध्यस्त होवे है, याते आत्मा विषय अनात्मा विषय आत्मा का संसर्ग अध्यास है, यही को संबंधाध्यास कहते हैं। अब केवल धर्माध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास अन्यतरा अध्यास है, ये स्वरूप अध्यास के अंतर्गत है। इस प्रकार से ये 6 जो है ये अध्यास बताए गए हैं। इन 6 अध्यास जो है इनको क्या करना है, केवल संबंधाध्यास संसर्गाध्यास यही है। इसी संबंध सहित संबंधी का अध्यास संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास है। अन्य अध्यास में संसर्गा और स्वरूपाध्यास दोनों है। आत्मा का स्वरूप तो सत्य है, याते अध्यस्त नहीं, किंतु ताका संसर्ग कहिए। तादात्म्य संबंध अनात्मा विषय अध्यस्त है, याते ताका संसर्ग अध्यास और अनात्मा का स्वरूप ही आत्मा विषय अध्यस्त है, याते ताका स्वरूपाध्यास है। ताते अन्योन्याध्यास दोनों के अंतर्गत है। मंद भ्रांति आदि 5 प्रकार का भ्रम जो पूर्व लिखा, तिनमें संग भ्रांति को छोड़ के 4 प्रकार का भ्रम स्वरूपाध्यास के अंतर्गत है। संग भ्रांति संसर्गाध्यास के भीतर है। इस प्रकार से ये अध्यास है। अब देखो बताते हैं, अहंकार आदि का और आत्मा का अध्यास जानने में विशेष उपयोगी अर्थात सर्व अध्यासन में अनुसूयत अध्यास कौन सा है? देखो अब बताते हैं कि अनात्मा अहंकार आदि आत्मा का और अनात्मा का अध्यास जानने के लिए विशेष उपयोगी अर्थात सर्व अध्यासों में अनुसूयत अध्यास कौन सा है? वह अन्योन्याध्यास है। अब अन्योन्याध्यास किसको कहते हैं? परस्पर विषय परस्पर के अध्यास का नाम अन्योन्याध्यास है। अब क्या बताते हैं? परस्पर विषय परस्पर के अध्यास का नाम अन्योन्याध्यास है। अब अन्योन्याध्यास क्या है? आत्मा और अनात्मा विषय परस्पर अध्यास किस रीति से, ऐसा प्रश्न बनता है। अब बताते हैं कि सच्चित आनंद और अद्वैत। अब देखो आत्मा और अनात्मा का अध्यास किस रीति से है? तो यहाँ आत्मा के जो है 4 विशेषण बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं? सच्चित आनंद और अद्वैतपना, ये 4 विशेषण आत्मा के हैं। कितने विशेषण हैं? 4। और अनात्मा के कौन कौन से विशेषण हैं? असत,
जड़, दुख और द्वैत सहित पना, ये चार विशेषण किसके हैं? अनात्मा के। अनात्मा के कौन कौन से हैं? असत, जड़, दुख और द्वैत सहित पना, ये चार आत्मा के हैं। अब इस प्रकार से तीन में अनात्मा के दुख और द्वैत सहित पना, इन दो विशेषणों ने आत्मा के आनंद और अद्वैत पने को ढापे हैं। अब ये देखो, अनात्मा के दो जो है विशेषण, उन्होंने क्या करा है? आत्मा के दो विशेषणों को ढक लिया है। कौन कौन से विशेषण हैं? अनात्मा के हैं दुख और द्वैत। अनात्मा के दुख और द्वैत सहित पना, इन दो विशेषणों ने आत्मा के आनंद और अद्वैत पने को ढापे। याते आत्मा विषय में आनंद और अद्वैत रूप हूँ, ऐसा प्रतीत होवे नहीं, किंतु मैं दुखी हूँ और ईश्वर से भिन्न हूँ, ऐसी प्रतीति होवे। देखो, इन दो आत्मा के विशेषणों ने को दो अनात्मा के विशेषणों ने क्या कर लिया है? ढक लिया है। इसके ढकने से जो आत्मा में आनंद रूप हो, क्या है? आत्मा के दो विशेषण जो हैं, अनात्मा के दुख और द्वैत सहित पना, इन दो विशेषणों ने आत्मा के आनंद और अद्वैत पने को क्या कर लिया है? ढक लिया। ताते आत्मा विषय में आनंद और अद्वैत रूप हूँ, ऐसा प्रतीत होवे नहीं, किंतु मैं दुखी हूँ और ईश्वर आदि से भिन्न हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार आत्मा के सत और चित, इन दो विशेषणों ने अनात्मा के असत और जड़पने को ढक लिया है। याते अनात्मा को अहंकारादिक है, इस विषय में असत, अभान और जड़ है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु विद्यमान है और भासता चेतन, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब ऐसा देखो, आत्मा के सत और चित, इन दो विशेषणों को अनात्मा के असत और जड़पने ने ढक लिया है। ताते अनात्मा जो अहंकारादिक है, इस विषय क्या भासता है? कि असत है, अभान जड़ रूप है, ऐसा प्रतीत होवे नहीं, ऐसा प्रतीत ये होवे नहीं, किंतु विद्यमान है और भासता चेतन, ऐसी प्रतीति होवे है। इस प्रकार से आत्मा और अनात्मा का आपस में क्या है? अध्यास है। इस अध्यास को कैसे निवृत्ति होवे है? प्यारे, इस अध्यास की निवृत्ति जो है अन्योन्याध्यास से होती है। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का अध्यास है। इस रीति से किसका अध्यास है? आत्मा और अनात्मा का अध्यास है। इस प्रकार से प्यारे, अब कहा जाता है कि यहाँ सर्व अध्यासन के स्वरूप और उदाहरण विस्तार के भय से विशेष लिखे, संक्षिप्त में कहा गया है, परंतु अन्योन्याध्यास का विशेष उपयोगी जाने के स्पष्ट। अब देखो, अन्योन्याध्यास, इन सब में क्या है? अन्योन्याध्यास जो है
इससे यह स्पष्ट होता है आत्मा और अनात्मा क्या है। इन चार विशेषणों से बताया गया है। आत्मा के जो सतचित आनंद और अद्वैत, ये चार विशेषण हैं, इनको अनात्मा के चार विशेषणों ने ढक लिया है। असत्य, जड़, दुख और द्वैत। इसी प्रकार से अनात्मा के धर्म, दुख और द्वैत सहित पना, आत्मा के आनंद और अद्वैत पने विषय स्वरूप से अध्यस्त होए के तिनको ढापे। आत्मा के आत्मा के धर्म सत और चित, अनात्मा की असत्ता और जड़ता विषय संसर्ग संबंध द्वारा अध्यस्त होएगे तिनको ढाके। कार्य सहित अज्ञान से जो आवृत ढाया होवे सो अधिष्ठान कहिए। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का यह अन्योन्याध्यास भी संसर्गा और स्वरूपाध्यास के अंतर्गत है। आत्मा और अनात्मा का जो अन्योन्याध्यास है वह भी संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास के अंतर्गत है। इसी प्रकार आज के वृत्तांत में आपको यह बताया गया था कि अन्योन्याध्यास से यह जाना जाता है कि क्या है कि आत्मा के विशेषणों को अनात्मा के विशेषणों ने ढक लिया है। इस कारण से मैं प्यारे जो आनंद और अद्वैत दो जो विशेषण आत्मा के हैं, उनको अनात्मा के दो विशेषणों ने ढक लिया है। वो कौन कौन से दो विशेषण हैं ये आपको बताए। इसी प्रकार आत्मा के सत और चित दो विशेषणों को आत्मा के असत और जड़ ने ढक लिया है। इसी प्रकार जो आत्मा आनंद रूप है और अद्वैत रूप है वह हमें भासता नहीं। हमें ऐसा भासता है कि मैं क्या हूँ, असत और दुखी हूँ। इसी और ईश्वर से क्या हूँ, अलग। इसी प्रकार से आत्मा के सत और चित को अनात्मा के किसने ढक लिया है, असत और जड़ ने। जो आत्मा सत है वह भासता नहीं, जड़ भासता है, और वह आत्मा क्या है, असत है, अभान अर्थात जड़ रूप है, ऐसा प्रतीत होवे नहीं। असत जो होता है वह जड़ है और जड़ है ऐसा प्रतीत होवे नहीं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चेतन है। कैसा प्रतीत होता है, चेतन है, ऐसी प्रतीति होती है। इस प्रकार जो अध्यास है उसको अन्योन्याध्यास कहते हैं। इसी प्रकार से आपको ये जो प्रपंच का मिथ्यापना जो है इसका पूरा वृत्तांत सुनाया गया है। इस प्रकार से आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण।